Manoj Sinha ji, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, the numbers are like this. Chennai Central 53.9% voting. Udhampur 72.9% voting. Pune 49.89% voting. Kathua 70.53% voting. What do these numbers reveal? ये जो numbers हैं, जो आंकड़े आज सामने आए हैं, what do they indicate? मनोज जी. देखिए अर्नब जी, मोटे तौर पर 3 फेज में इलेक्शन हुए हैं यहाँ, और तीनों फेज का एवरेज अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 63% से ज़्यादा इस विधानसभा चुनाव में 2024 के जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान किया है। वो जगह सोपोर जो चुनाव बाइकाट के लिए जानी जाती थी, बारामूला हो, शोपियां हो, पुलवामा हो, ऐसे इलाकों में भी लोग लंबी लंबी लाइनें लगा करके लोकतंत्र के उस उत्सव में त्योहार मनाते हुए भाग लिए। मैं समझता हूं कि घाटी के लोगों ने भी और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी भारतीय लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था व्यक्त की है, और देश को नहीं दुनिया को ये बताया है कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर तरह से तैयार हैं। और हमारे जो पड़ोसी देश इस बात को बार बार उठाते थे, उनका भी करारा जवाब जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, 2014 में जो अंतिम चुनाव हुआ था विधानसभा का, भारी हिंसा हुई थी, 29 लोगों की जान गई थी, और इस बार रात 12 बजे 1 बजे तक उम्मीदवार गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहे थे। और मैं कह सकता हूं कि भयपूर्ण, शांतिपूर्ण, हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में हुआ है, और यहाँ के लोगों ने इस उत्सव में अपनी बड़ी मात्रा में भागीदारी की है। मनोज सिन्हा जी, 370 को हटाने के साथ क्या इस चुनाव और इस चुनाव में जो टर्नआउट हुई है, इसका कोई लिंक किया जा सकता है? क्योंकि जो पार्टीज 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, वो कहते हैं कि 370 हट गया, इसका कोई लिंक नहीं है लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। जितनी टर्नआउट हुई है, ये 370 हटने का परिणाम नहीं है जी। मैं मानता हूं कि पूरी तरह से 370 हटने का ही परिणाम है कि 12 बजे रात, 1 बजे रात तक लोग गांवों में जा रहे थे, घर घर घूम रहे थे, हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे। यहाँ के लोग जो मुझे मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव प्रचार हमने जीवन में कभी नहीं देखा। एकदम भयमुक्त वातावरण, और जिस भी पार्टी का उम्मीदवार हो या निर्दल उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, सब लोग प्रचार किए, और निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी सफलता जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग को मिली है। मैं सुरक्षा कर्मियों, चुनाव में लगे अपने अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर की जनता को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इस बात को जरूर दर्ज किया जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो इस तरह का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ। 2 और सवाल मनोज सिन्हा जी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो 370 वापस ले आएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव के इस टर्नआउट के बाद? मुझे लगता है कि यहाँ के मतदाताओं ने पाकिस्तान के मंत्री जी के बयान पर अपनी राय दे दी है। और दूसरी बात, जहाँ तक 370 वापस लाने का सवाल है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे देश में संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको जिम्मेदारी पूर्वक बात कहनी चाहिए। 370 हटाने का फैसला देश की संसद ने किया, और केवल वो संसद का फैसला नहीं है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी वैधानिक मुहर लगा दी है। मैं समझता हूं
कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरह की बात कहने से निश्चित रूप से बचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जो अभी हमने न्यूज़ रिपोर्ट देखा है उसमें कहा कि कहाँ है अमन। कहा जाता था कि 370 हटने के बाद अमन वापस आएगी, आपको कहीं अमन दिखती है क्या? यही उनकी लाइन है जो वो दोहराते रहे हर पब्लिक मीटिंग में। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को नहीं दिखता होगा अमन, जम्मू कश्मीर की आवाम को, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आम इंसान को वो अमन दिखता है, शांति दिखती है। मनोज सिन्हा जी, चुनाव की जरूरत क्या थी? एक और सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, एंड वी ऑल नो दैट देयर वर अटैक्स ऑन द डे नरेंद्र मोदी वाज बीइंग स्वर्न इन फॉर द थर्ड टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर। उसी दिन आतंकवादी हमले हुए थे। तो एक सवाल ये भी है कि एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच की जरूरत है, एक फ्री हैंड की जरूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस को। और अगर जो भी गणित हो जाए इसके बाद, जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट आए, उसमें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जैसे पार्टीज इनकी पार्टिसिपेशन हो कोई भी जम्मू कश्मीर के सरकार में, तो फिर वो सिक्योरिटी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आर्म्ड फोर्सेस को फ्री हैंड नहीं मिलेगी। ये एक चिंता है। और लोग कहते हैं इसलिए जरूरत क्या थी? अभी कोई प्रेशर थी क्या चुनाव कराने की? कोई विदेशी प्रेशर थी क्या? व्हाट वाज द नीड टू हैव इलेक्शंस? मैं मानता हूं कि कोई प्रेशर या कोई विदेशी दबाव में यह फैसला नहीं हुआ है। ये सच है कि जो बात आप कह रहे हैं, ऐसी राय रखने वाले लोग जम्मू कश्मीर में भी है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जननी हम ही है। तो हमारे देश में चुनाव न हो, ये अच्छा संदेश नहीं जाता। और मैं पूरी घटना को इस तरह से देखता हूं कि जब भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश की संसद में 370 और 35A निरस्त करने के लिए प्रस्ताव रखा था, तो 3 बातें उन्होंने कही थी। पहली बात कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, सेकेंड असेंबली इलेक्शन, एंड थर्ड स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मुझे लगता है कि पूरा घटनाक्रम जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था और उसको प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और देश के नाम संदेश देते हुए दोहराया था, उसी दिशा में क्रमानुसार ये घटनाएं हुई हैं। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और यहां उस सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां जरूरत होगी फोर्सेस को पूरी आजादी होगी। भारत की एकता अखंडता पर अगर कोई खतरा होगा, कोई आक्रमण होगा, तो उसका जरूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिरी सवाल मनोज सिन्हा जी, 3-4 दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूएनजीए में कहा कि देयर इज ओनली वन एजेंडा लेफ्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट इज द रिटर्न ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय पाकिस्तान, पीओके। तो ये एक तरफ 63-65% वोटिंग है और एक तरफ पीओके के लोग हैं जहाँ पे ना सड़कें हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना अस्पताल है, और प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहे हैं। तो आज जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हुई है, इतनी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, इससे क्या इशारा जाता है पीओके के लोगों को? अर्नब जी, आप देखिए कि 77 साल बाद वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी, गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग या पीओजेके से आए हुए बसे हमारी भाई, इन्होंने पहली बार विधानसभा के चुनाव में मतदान किया है। और आपने सच कहा, हम तो जहां रहते हैं उसके ठीक बगल में पीओके है। न वहां सड़क है, न बिजली है, न शिक्षा है। आटे के लिए लंबी लाइन लगती है, लाठीचार्ज होता है, और ठीक सीमा के इस पार सब कुछ उपलब्ध है। तो वहां के लोगों के मन में ये भावना घर कर गई है कि अगर हम भी भारत के साथ होते तो इन बुनियादी सुविधाओं से महरूम न होते। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जी ने जो बात कही है, ये मेरा डोमेन भी नहीं है कि मैं उस पर कोई राय दूं, लेकिन विदेश मंत्री जी ने सोच समझ करके ही उस फोरम पर बात कही होगी।
और ये भारत सरकार का दृष्टिकोण ही उन्होंने रखा होगा। मनोज सिन्हा जी, आज बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, आपकी और इलेक्शन कमीशन की। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर द वेरी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शंस in Jammu and Kashmir with an average turnout of about 63%. Thank you very much, Manoj Sinha ji. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you, Arnab ji. Thank you. Thank you so much.